नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एनएसडीएल शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर ये डिस्कशन पॉइंट रहेगा कि किस कारण से स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट हो रही है, साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज जो हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं कि एनएसडीएल एंड सीडीएसएल को हमेशा कंपैरिजन कीजिए। इतना गिरावट होने के बाद भी अगर चेक कीजिएगा तो देखिए एनएसडीएल का अभी भी चेक कीजिएगा तो 72 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, एंड सीडीएसएल का चेक कीजिएगा तो 66। यानी कि अभी भी कंपैरिजन कीजिएगा तो पी बाय रेशियो अभी भी हाई है किसका, एनएसडीएल का। तो ये देखिए इस जगह तक जाते जाते यानी एनएसडीएल को भी लगभग 60 से 66 के रेंज में यहाँ पर जाना पड़ेगा, तब वहां पर थोड़ी बाइंग यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। तो क्या लेवल रहेगा उसको चेक करेंगे। साथ साथ एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि एनएसडीएल का मार्केट कैप 23,789 करोड़ का है, एंड इसका सीडीएसएल का 32,690, यानी कि एनएसडीएल से मार्केट कैप में ज्यादा बड़ा कौन है, सीडीएसएल। एंड साथ साथ फेस वैल्यू को जरूर ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू 2 का है एंड इसका फेस वैल्यू 10 का, यानी कि अगर इसको 10 का फेस वैल्यू रहता तो सोचिए इसका भाव क्या निकल कर आता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पीयर कंपैरिजन में चेक कीजिएगा तो सबसे वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन में कौन ट्रेड कर रहा है, तो एनएसडीएल 72.53, इंडस्ट्री का कितना है 56.42 देख सकते हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटर है सबको चेक कीजिएगा, सभी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड करें इन कंपैरिजन टू एनएसडीएल। तो सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है आपका वैल्यूएशन कंसर्न, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जब से लिस्टिंग हो रहा है तभी से मैंने बोला था कि वैल्यूएशन जो रहता है वो स्ट्रेच होता चला जा रहा है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 47 से देखिए इसका वैल्यूएशन कहां तक चला गया था, और जब ये भाग रहा था उस समय 80 के ऊपर जा चुका था, 80 प्लस। तो समझ सकते हैं काफी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही थी। हम लोग ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं कि 80 के ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा, अच्छी चीजें जो रहता है एक्सपेंसिव भी आपको मिलेगा, लेकिन सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिजल्ट कैसा आता है, रिजल्ट इसका डिसाइड करेगा इसका फ्यूचर मूव को। आप चेक कर सकते हैं, मेरे पुराने वीडियो में हम लोगों ने यही चीज डिस्कस किया था। तो रिजल्ट जो आया वो थोड़ा सा मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट आया। प्रॉफिट में हालांकि अच्छा खासा जंप देखने को मिला, प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो देखिए अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, 90 का हाइस्ट था, लेकिन इसके रेवेन्यू जो रहता है उसमें डिप देखने को मिली। रेवेन्यू को चेक कीजिएगा तो उसमें गिरावट है, 364 से गिर करके 312 क्वार्टरली बेसिस में भी एंड ईयरली बेसिस में भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। तो रेवेन्यू कंसर्न यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन बना जिस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई। पिटाई के पीछे देखिए रीजन सिर्फ एक रेवेन्यू नहीं रहा, सबसे बड़ा रीजन है वो आपका वैल्यूएशन कंसर्न, स्टॉक महंगा हो गया अपने पीयर से। साथ ही साथ तीसरा सबसे बड़ा एंड अहम रीजन है वो रिटर्न्स, बहुत ही छोटे समय में बहुत ज्यादा पैसा बनना, मात्र 7 दिनों 7 से 10 दिनों के अंतराल में बहुत ज्यादा पैसा बना लोगों का। देखिए जिन्होंने 800 में अलॉटमेंट मिला था उनको तो अच्छा खासा पैसा बनाई, साथ साथ जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में काम किया उनको भी अच्छा खासा पैसा बना, देख सकते हैं। 925 में लिस्टिंग हुआ तो 16% का रिटर्न आया, 950 में चेक कीजिएगा तो लगभग 20% का, 1100 में चेक कीजिएगा तो 38% का, सिमिलरली 1300 में चेक कीजिएगा तो 63% का, 1450 के राउंड में जब ये ट्रेड करने लगे इसके इर्द गिर्द नजदीक में तो लगभग 80% से ज्यादा के लोगों के यहाँ पर रिटर्न आने लगा था। यानी कि मुश्किल से 7 से 10 डेज के अंतराल में इतना पैसा लोगों का बना, तो ऑब्वियसली सबको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही, बिकॉज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, छोटे समय में अच्छा पैसा बन जाना ये बहुत है यहाँ पर अच्छा, ये सबसे ये इंपॉर्टेंट रीजन बना। तो दो इंपॉर्टेंट रीजन है, एक है वैल्यूएशन कंसर्न और दूसरा छोटे समय में बहुत ज्यादा पैसा लोगों को रिटर्न आना, ये रीजन बन रहा है। रिजल्ट बहुत बड़ा रीजन नहीं है, रीजन आपका ये दो रीजन ही है, आपका रिटर्न्स और दूसरा आपका वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन स्ट्रेच होना। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए फोर्थ बहुत बड़ा रीजन बन रहा है वो आपका 3 दिनों का गैप होना। ये 3 दिनों का जो गैप है ना, जैसे अभी देखिए आज वर्किंग है, 15th जो रहता है आपका, 15th को हॉलीडे बिकॉज ऑफ 15th अगस्त, 16th सैटरडे एंड 17th जो रहता है ये संडे का दिन है। तो 3 दिनों में क्या होगा मार्केट में ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। 15th अगस्त को जो रहता है यहाँ पर ट्रंप एंड पुतिन के बीच में मीटिंग हो रही है, तो वहां से अगर मान लीजिए कुछ पॉजिटिव रहा तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर हो जाएगा, मान लीजिए नेगेटिव रहा तो फिर नीचे की ओर डिसाइड हो जाएगा। साथ साथ 15th अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से क्या अपडेट आता है, भाषण में कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या रहेगा, तो ये भी ध्यान देने वाली बात रही। तो यहाँ पर ग्लोबल एंड साथ साथ डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, जो 3 दिनों का गैप क्रिएट हो रहा है। अभी साथ ही साथ जो भी छोटे निवेशक हैं या फिर जिन्होंने जिनको भी अलॉटमेंट मिला 800 के भाव में, तो उनको भी देखिए अभी भी आज भी चेक कीजिएगा तो लगभग 40% का रिटर्न अभी भी आ रहा है। तो ये भी छोटा रिटर्न नहीं, तो सभी सोचेंगे कि 3 दिनों का गैप मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है लेकर के निकल जाओ, अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो ये भी एक रीजन बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि किस जगह पर बाइंग स्टार्ट हो सकता है, किस लेवल में। तो देखिए हर बार की तरह फिर से मैं इस ये चार्ट के आपको सामने यहाँ पर रखूंगा। तो यहाँ पर देखिए
सो अभी जो रहता है इस रेंज में ट्रेड कर रही है, 1200 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। तो इसका देखिए पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो 70 के अराउंड में, 70 के अराउंड में है। कब बाइंग स्टार्ट होगा, तो देखिए इस रेंज में जाते जाते तो आप देखिएगा जब सीडीएसएल का जो पी बाई रेशियो है 66, इस रेंज में थोड़ा यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये मैच फिर करने लगेगा। एंड जैसे ही फिर ये 60 के रेंज में जाएगा ना, तो यहाँ पर बुल और बियर के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इधर वाले सोचेंगे, डरने लगेंगे कि 1000 के नीचे में जाएगा तो फिर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये बेचने की कोशिश करेंगे। एंड जो जिन्होंने भी ऊपर के भाव में इस रेंज में जिन्होंने बेचा था, अब उनको लगेगा कि ये शेयर सस्ता मिल रहा है, मुझे तो अच्छा प्रॉफिट आ गया, मैं बाय करूंगा। इस जगह पर जाकर के इस रेंज में लगभग 1050 से लेकर के 1100 के रेंज में अच्छा खासा बुल और बेयर के बीच में फाइट होगा। फिर जिधर जो भी जीतेगा उधर ये डिसाइड होगा ट्रेंड। तो देखिए, तो इस रेंज में देखिए यहाँ पर बाइंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस रेंज में जाते थे लोग एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करेंगे, ताकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाए। तो देखिए ये रेंज मैंने आपको बता दिया किस जगह से बाइंग स्टार्ट हो सकता है, ये रेंज है। अब कहां तक क्रिकेट रह जाएगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस रेंज से बाइंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ हम लोगों ने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया इस चीज को कि यहाँ पर एनालिस्ट का क्या रिकमेंडेशन है। जितने भी एनालिस्ट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, सबका एक ही कहना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट को बुक कीजिए, लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, डिप टू एक्यूमुलेट फर्दर। जैसे ही डिप होगा आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो ये यहाँ पर है। साथ साथ देखिए यहाँ पर जो नाम भी बताया जा रहा है क्रांति बैथनी है, एंड साथ ही साथ आपका ध्रुमिल विथलानी का नाम यहाँ पर देखने को मिला। तो इनका भी सेम रिकमेंडेशन है, उन्होंने भी यही अपडेट दिया है। अब है ये जिन्होंने भी इस पेज को, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, जिन्होंने भी वॉच किया होगा वो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1400 के ऊपर में जाते जाते ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस का लेवल है। एंड 1450 में देखिए कहां तक जा सकता है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था 1450 के रेंज में। उसी रेंज से देखिए बिकॉली स्टार्ट हुआ है। एंड इन्होंने ये भी बताया था कि 1239 के रेंज में सपोर्ट है, ये टूटेगा तो फिर 1100 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमारा देखिए 1150 के अराउंड में जरूर होना चाहिए, इनका ये कहना। तो देखिए ये मैं यहाँ पर पूरा मिलाकर के आपको बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो कि ऑलरेडी जिन्होंने भी वॉच किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, ये रेंज हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। अभी देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, तो लेवल 1130 से लेकर के 1120 के रेंज में इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है, बिकॉज इस जगह पर ये गैप है। हो सकता है अभी इस गैप को फिल करने की कोशिश करे, फिर वहीं से ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स होता हुआ आपको दिख सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस रेंज में गैप है, उसको फिल करने की कोशिश कर सकती है। और ऊपर में रेजिस्टेंस 1355 1400 के रेंज में रेसिस्टेंस, ये रेंज रेसिस्टेंस का रहेगा, जो कि अभी काफी दूर है। ये रेंज अभी सपोर्ट का रेंज निकल कर आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए जहां पर मैं एसआईपी करने की सोचूंगा, छोटा छोटा निवेश करने की सोचूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ यहाँ पर देखिए अभी बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, सेबी की तरफ से कड़ा नियम आ गया है, ऐसा बहुत सारे आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो उपलब्ध है। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, उस कारण से कुछ भी नहीं गिरा है। गिरने के पीछे रीजन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखिए इस कंपनी को लेकर के, एनएसडीएल को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिस कारण से गिरावट इसमें हो सकता है, वो है रेगुलेटेड बिजनेस है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो बीइंग अ की फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, एनएसडीएल ऑपरेट अंडर स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट। यहाँ पर कुछ भी अगर रेगुलेटरी चेंजेस आएगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगा, तभी स्टॉक में अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को, नॉन कंप्लायंस इशू पाए जाएंगे। तो अभी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया है, रेगुलेटरी कंसर्न कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जो आप अभी करंटली देख रहे होंगे, सबने ये अपडेट दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। साथ साथ दूसरा क्या है, मार्केट रिस्क। तो दो यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक है रेगुलेटेड बिजनेस है, दूसरा आपका मार्केट रिस्क यहाँ पर है। तो मार्केट में रिस्क क्या है कि देखिए हैविली डिपेंड करता है मार्केट में एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कैसा रहेगा उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है। वो इंपैक्ट करता है इनका बिजनेस को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को यहाँ पर इंपैक्ट करता है। अगर अभी करंटली चेक कीजिएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो ये रीजन यहाँ पर अभी करंटली बन रहा है, जिस कारण से जब भी कुछ ऐसा अपडेट आता है स्टॉक में हल्की सी गिरावट स्टार्ट हो जाती है। तो अभी करंटली क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को चेक कीजिएगा तो 15 अगस्त को मीटिंग होगी, उसके बाद क्या निकल कर आएगा, तो ये रीजन अभी बन सकता है इन नियर टर्म में। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि दो यहाँ पर कंसर्न्स है, एक है रेगुलेटेड बिजनेस का, जो कि अभी करंटली कंपनी को लेकर कभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया करंटली। दूसरा है मार्केट रिस्क, जहां पर अभी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए स्टॉक जो रहता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एंड साथ साथ यहाँ पर अच्छा खासा नियर टर्म में फ्यूचर बन सकता है। अच्छे अच्छे निवेशक का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो शेयर हिस्ट्री को भी चेक कीजिएगा तो अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अच्छा खासा देखने को मिला है। इसलिए यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम करूंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।